भजन संहिता अध्याय 61। भजन संहिता अध्याय 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चला, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी है। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा करने के लिए ठहरा रखेगा, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। भजन संहिता अध्याय 62। भजन संहिता अध्याय 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब साज से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी तुम उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके उसके काम के अनुसार फल देता है। कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 2 अध्याय। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख
जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योग्याभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता।